इस वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। देखिए पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। हालांकि दो क्वेश्चन को एक साथ देखिए, आप इसका आंसर बताइए। बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीन गो अक्ष होता है, आपको देखने को मिलेगा। हर साल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए नया में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स वाई तल पर अभिलंब का दिक्कोजा कितना होगा। बताइए इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन होगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। कभी एक्स अक्ष का पूछा जाएगा, कभी वाई अक्ष का, कभी जेड अक्ष का। दिक्कोजा कितना होगा तीनों के लिए। यहाँ पे एक्स पूछे, वाई पूछे या जेड पूछे, कुछ भी पूछे, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई तल पर अभिलंब का दिक्कोजा कितना होगा। देखिए ऐसे करके आप फिगर करके ऐसे बनाइएगा, बहुत लंबा चौड़ा में बनेगा, लेकिन 1 से 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, ऐसे आंसर ऐसे टिक कीजिएगा। वैसा ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे वाई जेड भी कभी पूछा जाएगा, या यहाँ पे एक से यहाँ पे जेड भी पूछा जाएगा। कुछ भी पूछे, एक्स वाई जेड, कुछ भी इसमें यहाँ पे उठा के पूछा जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए आप ये अक्ष जानते हैं ना, जब भी दिया जाता है एक्स वाई जेड, यानी तीन को मान लिया जाता है। एक्स वाई जेड यानी ये मान है, ठीक है, ये मान लिया जाता है। आप ये जानते हैं ना, अब बिल्कुल आप जानते हैं। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसे मानते कि नहीं। तो इसमें ध्यान से एक बार आप देखिए, एक्स है, वाई है, तो इसमें कौन पद नहीं है, इसमें कौन अंक नहीं है। तो आप बोलिएगा एक्स है, वाई है, तो जेड नहीं है। ठीक है, तो जेड नहीं है ना, तो आप मेथड से ऐसे करके लंबा चौड़ा में बनेगा, बहुते बड़का में बनेगा, ऐसे बनाएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना देरी में एक बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तले। लेकिन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए इसमें कौन शब्द नहीं है, कौन पद नहीं है, तो आप बोलिएगा जेड नहीं है। कहे कि एक्स वाई है तो जेड नहीं है। तो हमारे अनुसार आप चलिए, जेड नहीं है तो जेड अक्ष का दिक हो जाए। कुछ भी पूछे, जेड अक्ष का आपको दिक्कोजा निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि एक्स वाई तल पर अभिलंब का दिक्कोजा कितना होगा। ठीक है, तो एक्स वाई करके ऐसे बनाइएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन एक्स वाई दिया गया है ना, तो जेड बड़ा, इसमें कौन सा पद नहीं है, इसमें कौन सा शब्द नहीं है, तो आप कहिएगा एक्स वाई तो देवे किया है, तो जेड नहीं है। तो जेड अक्ष का दिक्कोजा आप निकाल लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बोलिएगा कि जेड अक्ष का दिक्कोजा हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारा वीडियो में आपको ट्रिक सिखाए, लेकिन फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई हुआ ना, तो जेड बराबर, यानी जेड नहीं है तो जेड अक्ष का आपको दिक्कोजा आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कितना होगा। तब आपको यहाँ पे कुछ भी पूछे, एक्स अक्ष का ना दिक्कोजा आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या बोले कि जेड अक्ष का दिक्कोजा आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक्स पूछा जाए या वाई पूछा जाए या जेड पूछा जाए, इसमें से कोई पूछे, कोनो दिक्कत नहीं है। ट्रिक आप सीखिए। देखिए जिस अक्ष का आपको पूछा जाएगा कि इसका दिक्कोजा, जैसे एक्स अक्ष का दिक्कोजा निकाले, या वाई अक्ष का दिक्कोजा कितना होगा, या जेड अक्ष का दिक्कोजा कितना होगा, तो देखिए जिसका आपको पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का आप दिक्कोजा निकालिए, उसको मान लीजिए एक, यानी जिसको पूछा जाएगा उसको मानना है आपको एक। आप ये जानते हैं ना कि एक्स वाई जेड तीन गो तल होता है, तीन गो हम लोग नामकरण करते हैं तो मान देते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं। तो एक्स वाई जेड आप जानते हैं कि तीन गो तो ये माने होता है। ठीक है, इसका नामकरण में एक्स वाई जेड हम अपने से मान लेते हैं। तो ये एक शख्स का नाम पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिए, जिसका पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में केवल जीरो बैठा दीजिएगा, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानना है एक। तो एक शख्स का ना पूछा गया, तो इसको मान लीजिए एक, तो इसको मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में आप जीरो बैठा दीजिए, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो अगल बगल के मतलब क्या, एक से एक शख्स का पूछा गया, तो इसको मान लीजिए एक अगल बगल, तो इसके बगल में वाई आता है, जेड आता है, तो इसको जीरो जीरो ऐसे मान लीजिए। यही तो एक शख्स का दिक्कोजा हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहीं पर अगर वाई अक्ष दिया जाता है, जैसे कि देखिए यहीं पे बैठा दिया जाता है कि वाई अक्ष का दिक्कोजा कितना होगा, तो क्या बोले हैं, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में आप बैठा दीजिएगा जीरो, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो इसके अगल बगल के
मतलब क्या, एक्स वाई जेड तीन को तले होता है, तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, तो वाई को मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में, तो अगल इसके बगल में एक्स आता है तो इसको मान लीजिए जीरो, इसके इधर आता है जेड तो इसको मान लीजिए जीरो। वाई अक्ष का पूछा गया तो इसके बगल में आता है एक्स, इसके इधर आता है जेड, तो यही इसका वाई अक्ष का दिक्कोजा हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया है। यानी ट्रिक क्या है कि जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, उसके अगल बगल में आप बैठा लीजिएगा जीरो, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, या ये आप समझ गए ना। तो एक से वाई तल पर अभिलंब का दिक्कोजा, तो इसमें कौन सा पद नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, तो जेड नहीं है। तो जेड नहीं है तो जेड अक्ष का आप दिक्कोजा निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो जेड अक्ष का दिक्कोजा कैसे आप निकालिएगा, अभी आपको यहाँ पे सिखाए हैं कि जिसका दिक्कोजा पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में आप बैठा लीजिएगा जीरो, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो इसको मानिए एक, जेड अक्ष का ना पूछा गया है तो इसको मान लीजिए एक है इसके अगल बगल में, तो जेड से यानी एक्स वाई जेड तीन को तो तले होता है एक्स वाई जेड, तो इसको मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में, तो इसके बगल में वाई आता है एक्स आता है, तो इसको ऐसे जीरो जीरो ऐसे मान लीजिए, यही इसका दिक यानी जेड अक्ष का दिक को जाए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो इसका आंसर 001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। करना क्या है कि जिसको पूछा जाएगा एक्स वाई ना इसमें दिया गया है, तो इसमें कौन शब्द नहीं है, कौन सा पद नहीं है, तो कहिएगा जेड नहीं है, तो जेड अक्ष का दिक्कोजा निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो जेड अक्ष का दिक्कोजा कैसे निकालेंगे, तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में ऐसे जीरो जीरो आप बैठा लीजिए, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो ये तो एक अक्ष का हो गया, ठीक है। यानी जिसको पूछा जाएगा, अगर यहीं पर मान लीजिए कि यहीं पे अगर यहाँ पे y दिया जाता और z दिया जाता कि y z तल पर अभिलंब का दिक्कोजा कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए वाई जेड है, तो इसमें कौन सा पद नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें कहिएगा एक्स नहीं है, तो एक्स अक्ष का दिक्कोजा आप निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स अक्ष का दिक्कोजा आप कैसे निकालिएगा, क्या बोले, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, तो इसको मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में आप जीरो बैठा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बगल में वाई है जेड है, तो इसको मान लीजिए जीरो, यही इसका दिक्कोजा हो जाएगा, ठीक है। और दिक्कोजा ये हो गया, तो ये भी ये इसका भी आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया, थोड़ा सा समय लिए, लेकिन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी देखिए, कभी पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का दिक्कोजा बताइए कितना होगा, वाई अक्ष का दिक्कोजा कितना होगा, जेड अक्ष का दिक्कोजा कितना होगा। तो ये तो आपको ट्रिक सिखा दिए, बतला दिए कि जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में आप जीरो जीरो बैठा दीजिएगा, वही इसका, जिसका भी पूछा जाएगा वही उसका दिक्कोजा हो जाएगा। ये तो आप जान गए। एक टाइप का ये बनता है जो ये भी जान गए, और एक टाइप का ये बनता है, कभी एक्स अक्ष का दिक्कोजाओं का योग पूछा जाएगा, कभी वाई अक्ष का दिक्कोजाओं का योग पूछा जाएगा, कभी जेड अक्ष का दिक्कोजाए का योग पूछा जाएगा। योग पूछा जाता है तो इसको आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। इसमें जाके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको PhD आपको करा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको दिक्कतें नहीं होगा। देखिए, करना क्या है, जब भी आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि एक्स अक्ष के दिक्कोजाओं का योग कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका दिक्कोजा निकालिएगा। तो एक्स अक्ष का दिया गया है, तो मान लीजिए कि एक्स अक्ष का दिक्कोजाओं का योग कितना होगा, तो कैसे आप बनाइएगा। देखिए, तो एक अक्ष ना पूछा गया तो इसका पहले दिक्कोजा निकालिए। तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिए एक, तो एक अक्ष का पूछा गया तो इसको मान लीजिए एक, इसके अगल बगल में आप जीरो जीरो बैठा दीजिए, वही इसका दिक्कोजा हो जाएगा। तो इसके अगल बगल में 2 मान आता है, वाई आता है, जेड आता है, इसको ऐसे जीरो जीरो ऐसे बैठा लीजिए, तो ये तो इसका एक अक्ष का दिक्कोजा हो गया। लेकिन योग पूछा गया तो ये सबको ऐसे आप जोड़ दीजिए। योग के मतलब क्या, प्लस, ठीक है। तो सबको जोड़ दीजिए, जीरो जीरो एक जोड़िएगा तो एक होगा, ठीक है। जीरो में जीरो जोड़िएगा जीरो होगा, जीरो में एक जोड़िएगा एक होगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ठीक। इसमें ज्यादा समय देने का कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी इस सब को जोड़ दीजिएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी एक इसका दिक्कोजाओं का योग हो जाएगा। अगर यहीं पे थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिएगा, अगर वाई अक्ष का दिक्कोजाओं का योग पूछा जाएगा तो इसको आप कैसे निकालिएगा। देखिए, वाई अक्ष का दिक्कोजा ना पूछा गया तो पहले इसका दिक्कोजाए निकालिएगा कितना होगा, तो जे का दिक्कोजाए कितना होगा। तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिए एक,
इसके अगल बगल में, तो इसके अगल बगल में एक्स आता है, इसके बगल में इधर जेड आता है, तो इसको ऐसे आप 0 0 मान लीजिए। इसका अब दी कोजा निकल गया ना, तो अब पूछा गया कि योग हो, यानी दी कोजाओं का योग होगा, तो योग के मतलब क्या, प्लस, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो एक होगा, तो वाई अक्ष का भी दी कोजा एक होगा, जेड अक्ष का भी दी कोजा एक होगा, एक्स अक्ष का दी कोजा एक होगा। अगर योग पूछेगा तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। बिल्कुल आपको ये पूरा ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए यदि y बराबर 10 स्क्वायर x, तो dy भागा dx, इसका अवकलन आपको करना है, कितना होगा। y का तो मान देवे किया है, इसमें आप बैठा लीजिए, जैसे कि देखिए d 10 स्क्वायर एक्स भागा dx, बस इसका अवकलन कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए अवकलन दो गो जब इसके माथा पर इसके पावर में भेटा गया तो इसको अकेले अकेले किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 ऐसे उठा के नीचे कर लीजिए, और 10 है ना, तो एक बार ऐसे 10 को वैसे ही आप लिख दीजिए, और 10 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा, 2 को उतर गया तो 10 का अवकलन कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन आप सूत्र से, मेथड से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले इसको अकेले अकेले किया जाता है। अकेले अकेले का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 गो है ना, तो इसको हमेशा एगो में किया जाता है। 2 गो है तो एगो में किया जाता है। कैसे, यानी एगो अंत में करके एगो छोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखिए d10 स्क्वायर एक्स है ना, तो 2 गो है ना, तो एगो कीजिए, यहाँ पे एगो 10 को उठा लीजिए, यहाँ पे एगो 10 को आप उठा लिए, ठीक है। फिर इसको उठा के ऊपर आप ले जाइए, फिर इसको अकेले करना है, ठीक है, d भागा dx। अब यहाँ पर अकेले बच गया ना, तो एगो सिंगल में आपको कर देना है। तो ये तो सूत्र पर आ गया। यहाँ पे देखिए एक सूत्र आप जानते हैं ना कि x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है, n इंटू एक्स n-1, यही ना सूत्र होता है। जो n का मान ये है, इसके माथा पर जितना है ना, ये n का मान है। तो यहाँ पे n नीचे है ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ इसको नीचे ऐसे कीजिए। x का मान ये 10 हुआ, तो इसको यहाँ पे 10x ऐसे आप लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए n-1, n-1 के मतलब 2 में से 1 हटाएगा तो 1 होगा। लिखिए चाहे मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया। ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइएगा, नहीं तो मेथड से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा हो गया, 5वां नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए 5वां 6ठा दोनों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से थोड़ा सा देखिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर जब भी इसका कोण अगर माइनस में रहेगा तो एक तरीका आप लगाइएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा या सेक थीटा, कॉस सेक या कॉट थीटा, अगर ये तीनों का कोण अगर माइनस में रहेगा, अगर कोण के मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, थीटा, यहाँ पे ऐसे माइनस हमको देना चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस में, यहाँ पे समझ लीजिए अगर कोण इसका माइनस में रहेगा तो हमेशा पाई में से घटाइएगा, कॉस सेक कॉट। अगर इसका कोण अगर माइनस में रहेगा तो केवल पाई में से आप घटा लीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। यानी इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि देखिए कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे इसका कोण माइनस में है ना, तो पाई में से घटा लीजिए। कैसे, तो यहाँ पे देखिए पाई ऐसे लिखिएगा और यहाँ पे माइनस लिखिएगा, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसे लिख लीजिएगा। अब कहिएगा कि माइनस काहे नहीं लिखे, काहे कि माइनस है इसके लिए, इसीलिए यहाँ पे पाई में से घटाएं। बस इसको तोड़ दीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। कैसे आप तोड़िएगा देखिए, अब इसको कैसे आप बनाइएगा अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे पाई में से घटाइएगा, जैसे इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, इसका पाई है तो पाई रहेगा माइनस, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉसे में देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस पाई/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहिएगा काहे ऐसे लिख सकते हैं, काहे कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। फिर या इसे 4 से आप काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो 45 हो जाएगा। जो 10, फिर यहाँ पे कॉस 45 का मान रखिएगा तो 1/√2 आ जाएगा, फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहिएगा हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स में ये तो एक सूत्र होता है, नहीं तो ये कट गया, इनवर्स है, ये कॉस है, कट गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए पाई हो गया माइनस पाई बटा यहाँ पे 4, ये तो ये कट गया तो यही ना बचा, अब इसको कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, 4 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बुझाया, जैसे कि 4 1 का एलसीएम में तो 4 या 4 में 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा, 4 में फिर पाई से गुना कीजिएगा तो 4 पाई हो जाएगा, फिर 4 4 कट गया तो बचा कितना, यानी 1 में पाई से गुना कीजिएगा तो पाई हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, घटाइएगा तो 3 पाई बटा 4, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, 3 पाई भागा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कहिएगा कि यहाँ पे देखिए ये भी इसमें पाई में से हम घटा ले तो नहीं, हम क्या बोले हैं, कॉस सेक कट, अगर 3 में से कोई एक रहेगा माइनस में रहेगा तो पाई में से घटाना है, नहीं तो नहीं घटाना है। यहाँ पे समझ लीजिए नॉन का मतलब होता है जो 4 गो ऑप्शन दिया, यहाँ पे 3 गो दिया गया ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नॉन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि माइनस में भी यहाँ पे है कि इसको भी पाई में से घटा ले, नहीं, क्योंकि कॉस सेक कट अगर तीनों में से कोई रहेगा इसका कौन माइनस में ना, तभी आपको यहाँ पाई में से घटाना है, नहीं तो इसको सिंपल है ऐसे आपको तोड़ दीजिएगा। तो देखिए 10 इनवर्स, ये कौन जो माइनस में है ना, इसको ऐसे बाहर कर लीजिए, बाहर कर लीजिएगा तो अब देखिए 10 में रूट यानी √3 के मान कितना होता है, 10 में आपको देखना है √3 किसका मान होता है, ठीक है। तो √3 यानी √60 का मान होता है, तो 60 को ऐसे हम यानी 10 60 का मान होता है तो यहाँ पे पाई बटा ऐसे 3 लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे हम लिख सकते हैं, काहे कि देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 10 60 का मान कितना √3 हो जाएगा, फिर उसी फॉर्म में चलेगा। तो ये कट गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पाई बटा 3, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अगर इसका कौन क से कट में रहेगा तब इसमें से घटाना है, नहीं तो ऐसे रहेगा सिंपल में तो केवल इसको सिंपल में आप तोड़ दीजिएगा। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 7वां 8वां यहाँ पे 9वां, यानी तीनों क्वेश्चन एक साथ आप देखिए। अब इसका आंसर बताइए। देखिए जब भी ऐसे सदिश इतना का मापांक कितना होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना इसके साथ में लगा हुआ, बस इसको केवल स्क्वायर कर दीजिएगा और रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, -7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 हो जाएगा। काहे कि देखिए प्लस में होगा -7 गुने -7 गुना कीजिएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर -3 का स्क्वायर तो 3 3 9, और सबको ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। तो 9 9 9 18 18 4 22 के 2 हाथ में 2 हरसिन 2, ठीक है। 4 और 2 6, यानी रूटे में है तो √62, यही तो इसका आंसर हो जाएगा जो √62। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी करना क्या है, जब भी ऐसे सदिश मिलेगा जो भी मान रहेगा आई जे के में रहेगा, बस उसका मान को केवल स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, जो रूट में से निकलने वाला खुद निकल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन वैसे दिया होगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए अगर इसका लिमिट एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, यहाँ पे साइन हो या इसके बदला में कॉस हो, यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब कहिएगा कि भैया अगर यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे पाई रहेगा और यहाँ पर भी पाई रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए कि साइन के पावर 3x और dx रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा। बोले है ना एक प्लस में होना चाहिए मान, एक माइनस में होना चाहिए, सेम यहाँ पे मान होना चाहिए। -π/2 है तो यहाँ पर भी π/2 था, एक माइनस में था तो एक प्लस में था, यहाँ पर भी वैसे ही है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, पाई है तो पाई है, लेकिन यहाँ पे साइन के बदला में यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या है, विषम के संख्या का मतलब क्या 1 3 5 7 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा 0 होता है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो अब कहिएगा कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पे हम अब π/3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे π/3 लिखते हैं, यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन के पावर अगर 9 यानी 9 1 से dx रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा। तो क्या बोले हैं अभी आपको, एक प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे एक प्लस में होना चाहिए या एक माइनस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए या एक प्लस में होना चाहिए, ठीक है। केवल मान यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम है
और यहाँ पे साइन हो या कॉस हो और यहाँ पे विषम संख्या अगर रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 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 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत सारा एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं। ठीक है, समाकलन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक आप लिखिएगा, वो वीडियो चलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप पहले से देखें तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यानी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हालांकि सेंटअप एग्जाम में भी आपको बहुत बार यानी 3 या 4 को क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा और फाइनल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब वीडियो देख लीजिएगा, हालांकि आप समझिएगा यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को बना लीजिएगा, एक प्लस में हो या एक माइनस में हो या एक माइनस में हो या एक प्लस में हो, यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, यहाँ पे अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 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 0 होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि भारी है। भारी थोड़े है, रैंकर स्टडी सेंटर से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भारी नहीं लगेगा, हर चीज आपको हल्का ही लगेगा। देखिए, इनमें से कौन सम्मित अवयव है? सम्मित का मतलब क्या होता है? यानी सम के मतलब क्या? सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी को ना सम कहते हैं। 2 4 6 8 कभी फुट नहीं आएगा, 2 4 6 ऐसे करते, यानी उसी को सम कहते हैं। तो यहाँ पे सम लगा हुआ है ना, तो एक काम कीजिएगा, या तिरछा तिरछा आप देखिएगा, यहाँ जो मान रहेगा ना, यहाँ जो होगा वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा जो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। इसे तिरछा तिरछा वही इसका आंसर होगा, वही सम्मित होगा। ठीक है, तो इसमें तो हला ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो भी नहीं करेगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी -2 रहता तब भी सेम होता, लेकिन 1 है तो ये तो सेम ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाँ दोनों सेम भेटा गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाँ ये भी सेम भेटा गया। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, सब सेम सेम भेटा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नॉन का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, जो 3 को ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना, तो ऐसे तिरछा तिरछी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि सम्मित है कि ना, अगर विषम विषम यहाँ पे दिया रहता है कि विषम अवयव कौन है। ठीक है, तो विषम एक माइनस में हो एक प्लस में हो, सेम सेम मान होना चाहिए। ठीक है, यानी दूसरा जो वीडियो होगा ना, उसमें विषमित वाला यानी विषम जो पूछता है वो आपको करा देंगे। समित वाला आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। समित का यानी सम के, यहाँ पे सम है ना, तो सम का मतलब बराबर बराबर बराबर, ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 है तो 3 है, 6 है तो 6 है, सब बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपसे थोड़ा सा भी आपको समय भी नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, ऐसे आंसर इसका टिक कीजिएगा, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। तो चलिए, इसमें बस इतना ही, जितना क्वेश्चन बताए ना सभी क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा ना, और बेहतरीन बेहतरीन आपको ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।